हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। आज की ताज़ा खबर 14 जून 2020 करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की ताज़ा खबर में। पहला न्यूज़ बहुत छोटे में, बहुत क्रिस्प में, जितना इंपॉर्टेंट है, जितना आपके एग्जाम के लिए चाहिए सिर्फ उतना इसमें लाया गया है। आप एक बार देखोगे इसको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पहला है राजा परवा फेस्टिवल। ये राजा परवा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ये उड़ीसा का फेस्टिवल है और ये किससे रिलेटेड है? ये अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ के वुमेनहुड को इसमें दिखाया जाता है, इसमें सेलिब्रेट किया जाता है। इनफैक्ट अर्थ के वुमेनहुड को, अर्थ के मेंस्ट्रुएशन को माना जाता है। इस दिन होता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून के साथ ये माना जाता है। तो राजा पर्वा इज ओडिशा's 3-day यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड द अर्थ वुमेनहुड सेलिब्रेट करते हैं इसमें। इट इज बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग दिस टाइम द मदर अर्थ और भूदेवी, वहां पे भूदेवी कहा जाता है मदर अर्थ को, अंडरगोज मेंस्ट्रुएशन। जैसे हम क्या करते हैं कि हम नेचर को पर्सोनिफाई कर देते हैं, ह्यूमनाइज फॉर्म में देखते हैं, ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं। जितने एग्रीकल्चर वर्क हैं हम उतने दिन नहीं करते हैं, प्लाइंग, सोइंग और जो भी एग्रीकल्चर का वर्क है वो हम नहीं करते, क्योंकि भूदेवी हमारी मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में है और हम सेलिब्रेट करते हैं उसको। ये संक्रांति के दिन, आषाढ़ की जो संक्रांति होती है, आषाढ़ महीना है हिंदी मंथ का, तो आषाढ़ की संक्रांति के साथ ही इसको मनाया जाता है। तो इसी तरह का एक मेला मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला। आपने कामाख्या देवी टेम्पल के बारे में सुना होगा। अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है। बिल्कुल यही कंसेप्ट है उसका भी, कि वहां पे देवी गॉडेस जो है वो मेंस्ट्रुएशन का, उनके मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें संक्रांति के समय क्या होता है कि संक्रांति के एक दिन पहले और एक दिन बाद, जो एक दिन पहले वाला है पहली रजा बोलते हैं, और जो दूसरा लास्ट डे है, थर्ड डे, उसको बासी रजा बोलते हैं, और बीच वाले डे को संक्रांति बोलते हैं। यानी एक दिन पहली रजा, संक्रांति, फिर बासी रजा मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि विमेन जो है, यंग विमेन, वो नए नए कपड़े पहन के और आलता लगा, आलता एक रेड कलर का पेंट होता है जो अपने पैरों में औरतें श्रृंगार के रूप में लगाती हैं और बहुत शुभ माना जाता है। ये ईस्टर्न रीजन में, खास करके असम, बंगाल और उड़ीसा रीजन में ये लगाया जाता है। याद एंड एंजॉय फोक सॉन्ग्स वाइल स्विंगिंग ऑन डेकोरेटेड रोप स्विंग्स। इस तरह से वो झूला झूलती हैं, डेकोरेटेड जो झूला होता है वहां पे झूला झूलती हैं और घूमती हैं। उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है, राजा परवा फेस्टिवल। अभी न्यूज में था लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये इंडिया और जापान का एक ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट मिशन है, जो कि हम मून के पोलर रीजन पर जाएंगे और वहां वाटर को एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है। ठीक है, ये 2023 में लॉन्च होगा। तो जापान एंड इंडिया विल बी लॉन्चिंग ए जॉइंट लूनर मिशन कॉल्ड द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर इन द पोलर रीजन ऑफ मून को हमें सर्च करना है। मिशन एम टू पुट ए लैंडर एंड रोवर ऑन मून सरफेस। एक लैंडर और रोवर, जैसे आपने देखा था चंद्रयान मिशन में, उसी तरह से लैंडर एंड रोवर इसमें छोड़ा जाएगा। द मिशन विल बी लॉन्च्ड आफ्टर 2023। इसका डेट है 2023। तो जापानीज जो जाक्सा है, JAXA, जाक्सा जापान की, और इंडिया की इसरो, ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं। तो जाक्सा कुछ पार्ट्स बना रही है, लाइक लैंडिंग मॉड्यूल जो है और रोवर जो है वो जाक्सा बनाएगी, और इसरो क्या है, इसमें लैंडर सिस्टम बनाएगी। पूरा लैंडर सिस्टम इसरो के हाथ में दिया गया है। द मिशन विल बी लॉन्च फ्रॉम जापान एंड द डेजिग्नेटेड लॉन्च व्हीकल इज H3 रॉकेट। कौन सा है? H3 रॉकेट। ये कौन बना रहा है? मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज इसको बना रही है। अगली न्यूज पर आते हैं। दो न्यूज हमने देख लिया, थर्ड पे आते हैं हम लोग। अम्यूबियासिस और अम्यूबिक डिसेंट्री, ये बहुत प्रचलन में है, रहता है, पानी की कॉन्टिमिनेशन से होता है। हम जो इस पानी में अगर सब्जियां या फल धुल के खाते हैं, उनके जरिए हमारे पेट में ये चला जाता है और ये हमारे कोलोन को इफेक्ट करता है। और ये एक प्रोटोजुआ, एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, प्रोटोजुआ है एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका। ये एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका है जो कि हमारे कोलोन एरिया को इन्फेक्ट करता है। It spreads through drinking or eating uncooked food such as fruit that may have been washed in the contaminated local water. It is a parasitic infection of the colon with the entamoeba histolytica. This protozoa is anaerobic. Anaerobic मतलब जो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, और माइक्रोएरोफिलिक मतलब जिसको कम ऑक्सीजन में भी वो जीवित रह सकते हैं। According to WHO, entamoeba histolytica is the third leading cause of morbidity and mortality due to parasitic disease in human beings. नेक्स्ट आते हैं हम लोग आरोग्य पथ। आरोग्य पथ ये एक पोर्टल लॉन्च हुआ है। इट इज CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल। ये जो सप्लाई चेन सिस्टम है कोविड-19 सिचुएशन में,
उनको हैंडल करने के लिए आरोग्य पथ नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि सबको सहूलियत हो सके। एम टू प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज, यानी कितनी सप्लाई है उसका अब डेटा देखना है। आपको सप्लाई चाहिए इमरजेंसी में, तो वो आपके पास है कि नहीं है, आप वहां जाओ और उसके बाद आपको पता चले कि नहीं वो सप्लाईज नहीं है, तो वो किट्स और वो सप्लाई कितनी है, कितना किसको चाहिए, कितना डिलीवर कर सकते हैं, कितना नहीं, इसको लेकर के आरोग्य पथ पोर्टल बनाया गया। इट वाज लॉन्च्ड रिसेंटली टू सब मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स टू इफेक्टिवली डील विद द कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। ये आरोग्य पथ। नेक्स्ट है मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, ये ग्लाइड करने वाला एक फ्रॉग है, एक अजीब स्पीसीज है जो पुल्लड़ मालाबार रीजन में मिला है, पुल्लड़ में। इसको रेकोफोरस मैलाबारिकस भी कहते हैं। इट वाज रिसेंटली स्पॉटेड एट पुल्लड़। ये आईयूसीएन के लिस्ट में है, लीस्ट कंसर्न लिस्ट में है। कहाँ? खोजिनचेरी एरिया में मिला है ये, और ये आईयूसीएन के लीस्ट कंसर्न लिस्ट में है। और थर्ड थिंग, इट इज ग्रीन फ्रॉग विद स्लेंडर बॉडी, वेब फीट। इसके वेब फीट होते हैं, यूजुअली बॉडी पोजीशन अनयूजुअल बॉडी पोजीशन होता है, और ये कैमोफ्लेज कर सकता है आसानी से, और ये ग्लाइड करता है एयर में, थोड़ा सा उड़ भी सकता है हल्का फुल्का, तो इसलिए इसको मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग भी कहा जाता है। इट इज एंडेमिक टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स ये जो है हमारे बहुत सारे डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का एक खजाना है, वो अभी तक हम खोज ही रहे हैं। रोज हम देखने को मिलता है कि हर दूसरे तीसरे दिन मालाबार वेस्टर्न घाट रीजन से कुछ ना कुछ नया एक बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज मिलता है। मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स। मंकी पार्क इन कर्नाटका। मंकी पार्क स्टैब्लिश करने की बात हो रही है कर्नाटका में। कर्नाटका में बहुत सारा एरिया जो है वो खास करके मलनाड का एरिया जो है वो काइनेसोर फॉरेस्ट डिजीज से पीड़ित भी है, और वहां मंकियों का बहुत ज्यादा प्रकोप भी है। तो उनको रीस्टैब्लिश करना या रिहैबिलिटेट करने की बात हो रही है। एक पार्क बनाया जाएगा, मंकी पार्क बनाया जाएगा। कहाँ? अनइनहैबिटेड आइलैंड जो हमारा है शरावती रिवर के बैक वाटर्स के रीजन में। शरावती रिवर वेस्ट स्प्रिंग रिवर है, हाँ वही शरावती जोग फॉल्स जिस पर स्टैब्लिश्ड है। तो मंकी रेडिंग एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन क्रॉप, तो मंकीज झुंड में है और इतनी ज्यादा संख्या हो गई, वो क्रॉप्स को, एग्रीकल्चरल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं मलनाड रीजन में। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स, तो उसके लिए इसमें बहुत सारा फंड भी पास किया गया था, नेशनल एक पार्क बनाया जाए, मंकी पार्क बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश इस तरह के चीजों में बहुत आगे रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने स्टेट ऑफ आर्ट मंकी स्टरलाइजेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पहले ही बना रखा है टू एड्रेस द मंकी मिनास को एड्रेस करने के लिए। एज अ सॉल्यूशन टू द मिनास, द स्टेट गवर्नमेंट टूक अ डिसीजन टू स्टैब्लिश, ये कर्नाटक गवर्नमेंट की बात हो रही है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करने की बात कही है, बात अपने बजट में कहा था इन्होंने, और 6 करोड़ रुपए, 6.25 करोड़ रुपए, 6.25 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं इस पर्पस के लिए। तो मंकी पार्क से ये, अब इसमें KFD एक और याद रखिएगा, KFD के बारे में हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, बाद में इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इतना जान रखिए ये एक डिजीज है, बीमारी है जो बंदरों से ह्यूमन में फैलती है। जूनटीन्थ बड़ी चर्चा में है, और कल परसों ये बहुत सारा आंदोलन देखने को मिलेगा, प्रोटेस्ट मार्च देखने को मिलेगा, जो अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के डेथ के बाद से शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं इससे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है जूनटीन्थ से। जूनटीन्थ है क्या? ये जूनटीन्थ एक्चुअली 19 जून को मनाया जाता है। 19 का 3 लिया गया है और जून, इन दोनों को मिलाकर ये एक शब्द बनाया गया है। जूनटीन्थ इट इज नॉट अ फेडरल हॉलिडे, एक फेडरल हॉलिडे नहीं है, लेकिन ये स्टेट हॉलिडे है यूएस में। 45 यूएस के स्टेट इसको मनाते हैं। ये स्लेवरी से मुक्त होने का एक दिवस मनाया जाता है, एमनिसिपेशन डे भी कहा जाता है इसको, जूनटीन्थ इंडिपेंडेंस डे भी इसको कहा जाता है। ये ओल्डेस्ट नेशनली सेलिब्रेटेड कॉमेमोरेशन है एंडिंग ऑफ स्लेवरी इन यूएस। यूएस में स्लेवरी का अंत हुआ था। स्लेवरी एक बहुत ही क्रूर और क्रूएल प्रथा थी हमारे यहाँ, उसको एंड किया गया था पूरे वर्ल्ड के लिए। यूएस में सबसे पहले इसको एंड किया गया था बहुत साल पहले। तो उस समय उस दिन से इसको एमनिसिपेशन डे बनाया जाता है। इनफैक्ट 1865 के आसपास की बात है ये। Since then, Juneteenth has become a largely symbolic date representing freedom of African Americans. On June 19th, 1865, ये देखिए, on June 19th, 1865, Major General Gordon Garner arrived in Galveston, टेक्सास का एक जगह है। वहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट में अब स्लेवरी किसी प्रकार की नहीं रहेगी, सिविल वॉर खत्म हो गया है और स्लेवरी खत्म हो गई है। इस खुशी में इस दिन को, जून 19 को, जूनटीन्थ इंडिपेंडेंस डे या एमनिसिपेशन डे बोलकर मनाया जाता है। जूनटीन्थ याद रखिएगा, 19 जून, यानी इसमें से 19 का 3 लिया गया है और जून, उससे ये डे बना है।
अच्छा, ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स फिर से न्यूज में आ गया। एक साल पहले फिर से ये न्यूज में था कि हमने ट्रांसलोकेट किया था कुछ टाइगर्स को। सुंदरी नामक और एमबी2 ही नाम था, एमबी2 यस, सुंदरी और एमबी2 को हमने बंधवगढ़ से, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी में, वहां से सतकोशिया टाइगर रिजर्व पहुंचाया था उड़ीसा में, ताकि इनको एक नया जगह मिल सके। लेकिन वहां वो एडजस्ट नहीं कर पाए, रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए अच्छे से। आफ्टर ट्रांसलोकेशन ऑफ एमबी2 मेल टाइगर फ्रॉम कान्हा नेशनल पार्क से एमबी2 आया था, और सुंदरी नामक टाइगरेस बांधवगढ़ से आए थे। इन दोनों को ले जाके हमने सतकोशिया टाइगर रिजर्व में रखने की कोशिश की थी, और वहां पर टाइगर पॉपुलेशन ग्रो कराने की कोशिश हमारी थी। कंट्रीज फर्स्ट इंटर स्टेट, यानी पहली बार इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन हुआ था ये 2018 में। तो लेकिन एमबी2 कुछ ही दिनों बाद, अपने ट्रांसलोकेशन के कुछ ही दिनों बाद पोचर्स ने उनको मार दिया। तो उसके बाद ये पर्पस भी सॉल्व नहीं हुआ, और सुंदरी जो थी वो अकेली हो गई और आसपास के एरिया में किसानों को काफी परेशान किया। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैड इनिशियली ओकेड द ट्रांसलोकेशन ऑफ 6 टाइगर्स। 6 टाइगर ले जाने की बात थी फ्रॉम एमपी टू ओडिशा, बट ओनली 2 वेर शिफ्टेड। 2 ही शिफ्ट किए जा सके थे, लेकिन ये भी फेल कर गया था। प्रोजेक्ट सस्पेंडेड फॉलोइंग फ्यूरियस प्रोटेस्ट बाय ओडिशा विलेजेस। उनको बड़ा नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको प्रोजेक्ट को सस्पेंड करने का निर्णय ले लिया। नेक्स्ट है जून 14 को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है ब्लड डोनर डे। क्या? ब्लड डोनर डे। ब्लड डोनेशन या रक्तदान जिसको कहा जाता है, ये सबसे बड़ा दान है। कभी मौका मिले तो जरूर करिएगा। स्लोगन क्या है? उस पूरे कैंपेन का स्लोगन था कि गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस, ये स्लोगन था। थीम नहीं, थीम इससे अलग है थोड़ा सा। थीम याद रखिएगा, थीम जरूर पूछता है। सेव ब्लड सेव लाइफ, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, ये आप याद रखिएगा। किस लिए मनाया जाता है 14 को ब्लड डोनर्स डे? इस दिन क्या था? बर्थ एनिवर्सरी होता है। किसका बर्थ एनिवर्सरी होती है? कार्ल लैंडस्टर। ये 1868 में जन्मे थे और 1943 में इनकी डेथ हुई थी। इनको फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कहा जाता था। ही इज द फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, और इन्हीं के नाम पर ये किया जाता है। और इतना ही नहीं, इनके बहुत अचीवमेंट्स थे। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और नोबेल प्राइज इन्होंने फिजियोलॉजी और मेडिसिन के कैटेगरी में नोबेल प्राइज भी जीता था 1930 में, फॉर इज डिस्कवरी ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। किस लिए जाने जाते हैं? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करने के लिए। तो इतना ही क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड से और थोड़ा करंट अफेयर से पूछा जा सकता है, वही हम आपको इसमें दे रहे हैं, बहुत ब्रीफ में दे रहे हैं, ताकि आप आसानी से याद रख सकें। अभी हींग और सेफ्रॉन के कल्टीवेशन को लेकर के काफी न्यूज चर्चा में थी। तो हींग और सेफ्रॉन को लेकर के क्या बात हुई थी? इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी CSIR का IHBT जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश, ये दोनों मिलकर के एक पार्टनरशिप बनाए हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, ताकि हींग और सेफ्रॉन की खेती हमारे देश में बढ़ाई जाए। इन इंडिया द एनुअल डिमांड फॉर सेफ्रॉन स्पाइसेस 100 टन्स पर ईयर। हम लोग को डिमांड है 100 टन्स का, और 6 से 7 टन्स पर ईयर ही हम ग्रो करा पाते हैं सेफ्रॉन। जनरली कश्मीर में होता है सेफ्रॉन। This partnership is expected to provide immense benefit to HP by way of increased farm income. तो फार्म इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू किया कि अगर आप हींग और सेफ्रॉन ग्रो करते हैं तो आपको हम सपोर्ट करेंगे इस तरह से। तो नो प्रोडक्शन ऑफ हींग इन इंडिया एंड करंटली अबाउट 1200 टन हम लोग को हींग चाहिए होता है हर साल, जिसकी वैल्यू लगभग 600 करोड़ रुपए होती है। लेकिन ये सारा का सारा अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से हम लोग इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, और वहीं से हमारी खपत होती है। तो गवर्नमेंट अगर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, आत्मनिर्भर होना चाहती है, तो खुद भी किसानों को ये सारे इनिशिएटिव्स करवाने पड़ेंगे, ताकि उनके फार्म इनकम में कुछ वृद्धि हो और एक अच्छी अच्छी लाइफ वो जी सके। लगातार बोलने से ये गला फंस जाता है। चलो आगे चलते हैं। कैप्टन अर्जुन न्यूज में थे। कैप्टन अर्जुन क्या है? एक रोबोट है। ये रोबोटिक कैप्टन अर्जुन है। इनका फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ARJUN अर्जुन, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट। ये हमारे कोविड सिचुएशन में इनको बनाया गया है। इनको RPF ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने पुणे में बनाया, लॉन्च किया है। और इनका काम होगा, इज इक्विप्ड विथ मोशन सेंसर्स, 1 PTZ कैमरा एंड 1 डोम कैमरा। AI बेस्ड होगा ये सारा कैमरा। तो ये क्या करेंगे? ये सर्वेलेंस का और स्क्रीनिंग का काम करेंगे। स्क्रीनिंग
इंटेंसिफाई करेंगे और सर्वेलेंस का काम करेंगे। इनसे और भी काम लिया जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्टलेस सिचुएशन है अभी कि हम कॉन्टैक्ट में ज़्यादा लोगों को ना लाएं और चीज़ें हो भी जाए, तो इसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर सकती है। तो कैप्टन अर्जुन इज अ रोबोट जिसका फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज्ड टू बी नाइस। The robot is launched to screen passengers while they board trains and keep a watch on anti-social elements। ये सारा काम भी करेंगे। It is equipped with motion sensors और ये सारी चीजें। It is also an inbuilt siren motion। ये सब ये कुछ भी गड़बड़ दिखेगा वो सायरन बजने लगेगा। थर्मल स्क्रीनिंग का काम भी ये करेंगे और टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे कि कौन किस व्यक्ति का क्या टेम्परेचर था, कैसे, ये सारी चीजें। अगला है मोहंती कमेटी। मोहंती कमेटी मतलब पीके मोहंती कमेटी की बात हो रही है। पीके मोहंती कमेटी किस लिए बैठाई गई थी? अब 5 मेंबर इंटरनल वर्किंग ग्रुप बैठाया गया है, आरबीआई ने बैठाया है, टू रिव्यू एक्सटेंड ओनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर। जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इनमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और ओनरशिप गाइडलाइन को स्टैब्लिश करने के लिए, स्ट्रक्चरेट करने के लिए पीके मोहंती कमेटी बनाई गई है। इनसे कहा गया है कि यू विल सबमिट द रिपोर्ट बाय 30 सितंबर। ध्यान रखिएगा इस कमेटी पर, काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर रह चुके हैं पीके मोहंती साहब, जो इस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इसका काम क्या होगा, क्या क्या रिकमेंडेशन करेगी या क्या क्या खोजेगी ये? द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमेटी आर टू रिव्यू द एक्सटेंट लाइसेंस गाइडलाइंस, जो मैंने बताया, रेगुलेशन रिलेटिंग टू ओनरशिप एंड कंट्रोल इन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, टू एग्जामिन एंड रिव्यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल्स, to study the current regulations on holding of financial subsidiaries through non-operative financial holding companies etc, to examine the norms for promoter shareholding at the। अभी ये बस जानकारी के लिए इतना जानो, और ये जब रिपोर्ट आ जाएगी तब हम इसके बाकी टर्म्स को अच्छे से पढ़ेंगे। एक और न्यूज जो बहुत चौंकाने वाली न्यूज है कि लोनार लेक जो उसका कलर है वो ब्लूइश ग्रीन से पिंक हो गया है। ये पिंक कलर क्यों हुआ, कैसे हुआ? लोनार लेक हमारे यहाँ क्रेटर लेक है या उसको हेमेट्रोटिक लेक भी है। People in the area were considerably surprised when the lake's normal bluish-green water turned as pinkish. Lunar Crater Sanctuary Lake in Buldana district, कहाँ पे है ये याद रखना, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, has turned pink and become a hot topic of discussion. Lunar Lake, also known as Lunar Crater, was created by meteor impact during the Pleistocene epoch. Pleistocene epoch 56,000 साल पहले, उस epoch में ये क्रिएट हुआ था। It is notified as, ये important है, ये important aspect है इसका, कि it is notified as National Heritage Monument in 1979 by Geological Survey of India. It is famous as world's largest basaltic impact crater. Two other similar ones are in Dhala, कहाँ है? ढाला रामगढ़ में, in मध्य प्रदेश and राजस्थान। ढाला एंड रामगढ़, ढाला है मध्य प्रदेश में और रामगढ़ है राजस्थान में। इन दोनों जगह पर इसी तरह का एक और लेक देखने को मिलता है, बट बोथ आर रिलेटिवली अननोन। जो फेमस है वो लोनार वाला लेक। क्यों है ये पिंक कलर, इसे जानने की उत्सुकता सबके मन में हो रही है कि अचानक से पिंक कैसे हो गया। ये ऐसा हो जाता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ चेंज इन द एल्कलिनिटी। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, एंड अ ग्रोथ ऑफ एल्गी फॉर्मेशन। Owing to the lockdown, the lake's water has not been disturbed for quite some time, and now that added to the water levels going down during the summer हो रहा है तो वाटर का लेवल नीचे जा रहा है, might have contributed to this color। क्योंकि नीचे जाके ऑक्सीजन कम है तो ग्रीन एल्गा ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वहां पे इस एल्गा का बूम हो गया होगा, उसकी वजह से ये रेड या पिंकी सेल का जो है उसका बूम हो गया, जिसकी वजह से इसका कलर पिंक दिखने लगा है। There is no oxygen below 1 meter of the lake's water surface. There is an example of lake in Iran. ईरान में भी एक ऐसा लेक है जो रेडिश हो जाता है ड्यूरिंग इंक्रीज इन सैलिनिटी, यानी जितना इवेपोरेशन होगा सैलिनिटी बढ़ेगी और ऑक्सीजन कम होगा, वहां पे एल्गल बूम होगा, जिसकी वजह से इस तरह से कलर चेंज हो जाता है। The low level of water may lead to increased salinity and change in behavior of alga because of atmospheric changes. This may be the reason for color change. तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मेरे ख्याल से ये बहुत ब्रीफ में आपको मैंने बताया कि किस तरह से हम लोग करंट अफेयर्स को बहुत शॉर्ट में ले आने हैं, ताकि आपके एग्जाम के क्वेश्चन का बहुत आसानी से निराकरण हो सके, हल हो सके। कीप वॉचिंग स्टडी एक्सप्रेस चैनल। लर्निंग मेड इजी और इजी बनाने की कोशिश करेंगे। गिव योर फीडबैक्स। Thank you so much.